हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मूवी मास्टर्स पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले आज रिलीज हुई मूवी द क्रूड्स पार्ट 2 के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 56% और ये रोटन टोमेटो पे 74% फ्रेश है। मूवी स्टार्ट होती है हमारे हीरो के बैक स्टोरी से, जहाँ बताया जाता है कि वो अपने माता पिता को कैसे खोता है और उसकी जर्नी कैसी थी, उसका फर्स्ट फ्रेंड कौन था और उसे कैसे मिला। फिर मूवी अपने मेन प्लॉट पे आती है, जहाँ पर द क्रूड्स फैमिली एक जगह जा रहे थे और ये जगह कौन सी थी हमें एक एनिमेशन के द्वारा बताया गया है। ये एनिमेशन ऐसा है कि हमारा हीरो गॉय एक जगह जाना चाहता था जिसे वो द टुमारो कहता है, और यहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा और यहाँ पर सब कुछ होगा जिससे वो अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। आगे बताया जाता है कि अब जब सब लोग सो रहे थे तब ग्रग एक जगह ढूंढता है जिसे जहाँ पर एक गेट था, और यहाँ गेट के पीछे सब कुछ हरा भरा था और यहाँ पर सब कुछ था। इन्हें खाने के लिए भी बहुत सारा सामान मिलता है, पर इन्हें एक केला दिखता है जिनके पीछे ये लोग जाते हैं। उससे पहुँचने ही वाले होते हैं, पर ये एक ट्रैप निकलता है और वो लोग फंस जाते हैं। इस ट्रैप को किसने बिछाया था यह हमें आगे पता चलता है। ये ट्रैप बिछाने वाला और कोई नहीं, द गॉय के यानी हीरो के अंकल आंटी थे और ये यहाँ पर रहते थे। ये लोग अपने घर आते हैं इन सब को लेकर और इनकी मेहमान नवाजी करते हैं और अपनी बेटी से भी मिलाते हैं। इसकी बेटी और द ईब यानी कि हीरोइन, इसकी बहुत अच्छी दोस्ती बन जाती है। द गर्ग को सिर्फ केले खाने थे, पर हीरो के अंकल उसे खाने नहीं देते, उसका रीज़न भी नहीं बताते। फिर रात में सब लोग सो रहे होते हैं, पर ईब का भाई सिर्फ विंडो के बाहर देख रहा होता है। द गर्ग को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उन्हें एक साथ सोने की आदत होती है। जब सुबह होती है तब उसके अंकल और आंटी हीरो को चप्पल और चाय देते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर उनके बेटी से मिलाकर अपना सारा काम समझाते हैं और उन्हें एक साथ रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद जब ईब उन दोनों को साथ देखती है तो उसे कुछ शक होता है और वो नाराज़ हो जाती है, पर हीरो से समझाता है और बहुत ही अच्छा बनकर उसे के सामने आता है और उन्हें सबके सामने अच्छा बनकर दिखाता है। यहाँ पर ईब अपने घाव उस लड़की को दिखा रही थी जो अंकल आंटी की बेटी थी। उसे ये घाव देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और उसे लग रहा था कि ये कितना एडवेंचरस है। ईब उसे उस वॉल के बाहर लेके जाती है जहाँ वो कभी नहीं गई थी, और यहाँ पे वो लोग दोनों बहुत मज़ा करते हैं। यहाँ पर आंटी हीरो को एक एल्बम देती है जहाँ पर उसके माता पिता के सारे मेमोरीज थे, और अंकल द गर्ग को घूमने लेके जाते हैं जहाँ पर वो लोग स्टीम बात लेते हैं और चाय पीते हैं। अंकल उससे बात कर उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानते हैं, और उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि गॉय के साथ उसकी बेटी का रहना उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपने फैमिली के साथ रहना नहीं चाहता। इसलिए अंकल कहते हैं कि गॉय को हमारे साथ रहने दो और तुम लोग अकेले जा सकते हो। इसलिए इसकी बात सुनकर द गर्ग मान जाता है और अपना होलिया भी अच्छा बना लेता है। दूसरी तरफ आंटी और द गर्ग की पत्नी का कॉन्वर्सेशन चल रहा था और ये भी लोग वही बात कर रहे थे कि गॉय को किसके साथ रहना चाहिए, पर यहाँ पर द गर्ग की पत्नी ये नहीं चाहती थी कि गर्ग उन्हें छोड़ के जाए और गॉय का साथ उनके साथ बना रहे, यही वो चाहती थी। इसलिए वो नहीं मानती और गुस्सा करके बास्केट बाहर फेंक देती है, पर जब गर्ग उसके पास आता है तब उसे वो मना लेती है जाने के लिए। दूसरी तरफ अंकल आंटी की बेटी को चोट लग जाती है, उसे एक कीड़ा काट लेता है और उसका हाथ पूरा सूज जाता है। उसके बाद गर्ग वहाँ से चला जाता है और वो एक चीज़ करना चाहता था, वो यहाँ के केले खाना चाहता था। इसलिए वो गेट की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे केले रखे हुए थे और इन सारे केलों को वो खा जाते हैं। इसके बाद डिनर टेबल पे अंकल सबको बताते हैं कि गॉय यहीं पर रहने वाला है और उसने द गर्ग से बात भी की है, पर यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि उनके बेटी का हाथ इन्फेक्टेड हो गया है और उससे उसकी बहुत चिंता होती थी, इसलिए उसके विवाह के आगे नहीं जाने देते थे। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि द गर्ग की फैमिली ने सारे केले खा लिए हैं और रोते हुए उस डोर के पास जाता है जहाँ पर सारे केले के छिलके पड़े हुए थे, और वहाँ पर वो बताता है कि वो सारे केले क्यों थे, वहाँ पे दरवाजे में क्या था। उसके पीछे बहुत सारे बंदर थे जो इन्हें बहुत मारते थे, इसलिए वहाँ पर वो केले रखते थे ताकि उन्हें ना मारे। यहाँ पर अभी केले नहीं थे, वो लोग उन्हें उठाकर लेके जाते हैं, और यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि पूरे बॉयज़ ग्रुप को बंदरों ने उठा लिया है
तो यहाँ पर सारे गर्ल्स जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, और यहाँ पर वो लोग अपने शेर पर ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पर वो एक झरने में गिरने ही वाले होते हैं, और फिर वो थोड़े से बचते हैं और फिर से गिर जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी कि वो लोग गिरते गिरते बच गए थे और फिर वापस गिर गए। तो इसके बाद हमें मंकी की प्लेस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर द गग, हीरो और उनके अंकल को ले जाया गया था, और यहाँ पर पंचिंग मंकी रहते थे, यानी कि वो पंच करके बात करते थे। यार ये क्या अजीब सा है जिसमें पंच करके बात करते हैं, इसलिए सारे मंकी बहुत हंसते हैं। यहाँ पर लकीली गाय को सब ये भाषा आती थी और उसे पंचिंग करके बात ही करना आता था, इसलिए वो लोग उससे कम्युनिकेट करते हैं और उनकी बात उन तक पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ जब ये लोग पानी से बाहर निकलते हैं, मतलब द लेडीज़ का ग्रुप जब पानी से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर सब जगह बर्फ थी, और यहाँ पर पता चलता है जो ग्रैनी थी उनके बाल दरअसल में रियल बाल नहीं है, वो एक जानवर है जो उड़ सकता है, और उसी के फर के साथ उन्होंने अपने बाल बनाए हैं। उन्हें उड़ा देती है और उन्हें वॉइस का जगह पता करने के लिए भेजती है, और फिर खुद यहाँ से भागने का रास्ता खोजने लगती है। पर यहाँ पर आंटी उनसे परेशान हो गई थी और उन्हें छोड़ना चाहती थी, और द ईप को भी वो बहुत बुरा भला कहती है और वहाँ से भागने लगती है, पर वो एक केव में गिर जाती है और एक बर्फ़ में अटक जाती है, जिससे वो फंस जाती है, और वहाँ पर एक क्रीचर आता है उन्हें खाने के लिए। पर वहाँ पर उन्हें सारे गर्ल्स लोग आ जाते हैं और उससे निपटने लगते हैं, और यहाँ पर ऐसे ही और क्रीचर्स आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। एक ब्लैक वाला था, एक वाइट वाला था, और ऐसे ही बहुत सारे थे। पर उन्हें पता चलता है कि ये तीनों क्रीचर्स अपने छोटे से बच्चे के लिए परेशान थे, जहाँ पर वो लोग उस क्रीचर को बचा देते हैं, मतलब वो छोटे वाले क्रीचर को, और उसको छोड़ देते हैं। इसलिए वो लोग उसके कुछ नहीं करते और उन्हें जाने देते हैं, और उनकी अच्छी भली दोस्ती भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें अंकल और द गाय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ट्रैप थे और बंदरों ने इन्हें परेशान करके रखा हुआ था। पर अंकल उन्हें आग जला कर देते हैं। उनको लगता है कि वो लोग इससे डर जाएंगे, पर ये लोग उससे खेलने लगते हैं और उनका साधन बना देते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर आंटी बर्फ में फंसी हुई थी, ग्रैनी उन्हें बचाकर बाहर निकाल दिए आग की मदद से, और दूसरी तरफ हीरोइन अकेली बैठी हुई थी और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसकी माँ आकर वहाँ पर उसे समझाती है और उसे मना लेती है। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी क्रूड फैमिली वहाँ पर लिपट कर सोए हुए थे, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। बट आंटी ये सब पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो लोग दूर जाके बैठी थी, पर वो लोग ऐसे भी उन्हें अंदर लाते हैं और उन्हें ठंड से बचाते हैं और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें द गॉय का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सब ट्रैप थे और फिर उन्हें बंदरों के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर गॉय उनके साधन के लिए, उनको बात करने के लिए उन्हें पीटता है, जिसे टॉक कहा जाता है, और ऐसे ये लोग बात करते हैं। पर यहाँ पर अंकल और गग की फाइट होने लगती है और ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। उसी में ये लोग मार होते हैं और एक दूसरे को पीटते हैं। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी उनके बालों का वेट करी थी, जिसे उसने गग की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए भेजा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब आंटी नींद से उठती है तब उनके बाल खुले हुए रहते हैं और उनके बाल बहुत बड़े थे। ये लोग तीनों को लड़ता झगड़ता देख ये बंदर लोग इन्हें ही केला बना के उनके चारे के लिए एक बड़े से मॉन्स्टर के पास रख देते हैं, जो कि इनका किंग था और इनको मारता पीटता था। पर ये लोग उनकी केले देते हैं, जिससे वो शांत हो जाता है और उनके पीछे पड़ता है। ये लोग सब बचाते हैं उसको, मतलब लेडीज़ ग्रुप उनको सब बचाने के लिए आते हैं, और इनके अजीब नाम भी थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे बॉयज़ लोग अपनी अपनी गलती कन्फेस करते हैं और अपना अपना रिश्ता मानते हैं, और गग और अंकल के बीच में जो बड़ी दुश्मनी थी वो भी मिट जाती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द मॉन्स्टर, मतलब वो बड़ा सा मंकी उन हीरोइन पर हमला करता है, पर गग से बचाता है। फिर वो लोग दोनों एक साथ होते हैं, पर यहाँ पर वो लोग गग की फैमिली उन पर ही पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे वो मंकी दूर भाग जाए। और उसकी तरफ पत्थर फेंकते हुए देख उन्हें उनके पास आता है उनको खाने के लिए, पर ये लोग छुप जाते हैं। पर ये उन्हें ढूंढ लेता है और उनको मारने वाला होता है कि हीरोइन और गॉय जिस पे खड़े होते हैं वो पत्थर वो लोग जला देते हैं, और वो पूरा बड़ा पत्थर उसके सर में गिरने के लिए वो लोग प्लान करते हैं और वो गिरा देते हैं, जिससे वो मंकी गिरने लगता है। पर हीरोइन के पैर को पकड़ लेता है, पर हीरोइन का पैर एज ऑलवेज उसकी जो उंगली थी वो नकली थी, इसलिए वो गिर जाता है और वो लोग सब बच जाते हैं। यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग दिखाया है
यहाँ पर वो लोग सब अंकल आंटी के घर पे आते हैं और यहाँ पर सब कुछ अच्छा था। और फिर बंदर लोगों को भी ये लोग इनवाइट करते हैं अपने पार्टी में। और यहाँ पर गग और की बेटी और मतलब हीरो की शादी हो जाती है। पर यहाँ पर जो गग की छोटी बेटी थी वो गग की बड़ी बहनी का पूरा ध्यान रखने का वादा करती है, मतलब वो उसका साथ देती है, इसलिए वो बच जाती है। पर ग्रैनी ने अपने लिए दूसरी बाल ढूंढ लिए थे और यहाँ पर उन्होंने एक डिश भी बनाई थी जिसका नाम बनाना ब्रेड था। और ये लोग अपने इजीली वो बनाने यूज़ कर सकते थे, जो जिसको वो लोग बहुत पसंद करते थे, पर उस बड़े से मंकी की वजह से खा नहीं पाते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंकल आंटी अब साथ हैं और ये लोग अभी यहीं पे रहेंगे। सो गाइस, ये थी द क्रूड पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन। और क्योंकि ये मूवी आज रिलीज़ हुई है इसलिए इसके मेटाक्रिटिक स्कोर और ये सब स्कोर बदली हो सकते हैं। इसलिए मुझे अगर कोई इस मूवी में एक्सप्लेन करते हुए कुछ मिस्टेक हो गई हो या फिर कुछ प्लॉट पॉइंट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी मेरी एक्सप्लेनेशन की सेकंड वीडियो है और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और मेरा काम अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और कुछ फीडबैक्स और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइज़, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। गुड बाय, सी या।